मैडम, देव सर आ गए, बाहर गाड़ी खड़ी है। अब वक्त मिला आपको घर आने का। ठीक है, आने दो उन्हें, मैं भी बात नहीं करूंगी। थैंक यू गीत। अगर आज तुम ऑफिस नहीं आती तो सारी रात मुझे गुप्त अंधेरे में सोना पड़ता। वहां सिर्फ अंधेरा नहीं था, फाइल्स और मच्छर भी थे। ओह, तो सारी रात मुझे फाइल्स और मच्छरों के बीच में सोना पड़ता। वैसे एक बात बताओ गीत, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां पे था? मैंने अंदाजा लगाया और अंदाजा सही निकला। ओह, पर वो कैसे? वो हुआ यूं कि आपने मुझसे कहा था आपको मीटिंग के लिए जाना है, उसके पहले आपको फाइल लेनी है। फिर आदि सर का फोन आया कि आप मीटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी अभी भी ऑफिस के बाहर है। तो मैं फौरन ऑफिस आ गई। फिर मैंने वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा कि उसने आपको ऑफिस में आते हुए देखा है, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं देखा। फिर मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप ऑफिस में ही। और फिर मैंने आपको फोन किया तो आपके फोन का नेटवर्क भी नहीं था, और हमारे सिर्फ आर्काइव में आपका नेटवर्क नहीं आता। और फिर मुझे यकीन हो गया कि आप वहां पर ही हो। I'm impressed, गीत। वैसे मौका मिलने पे तुम अच्छी जासूस बन सकती हो। मामा जी जैसी? अब मामा जी तो बहुत बड़े जासूस हैं, उनके सामने तो शार्लॉक होम्स भी कुछ नहीं है। चलिए अब आप जाके आराम कीजिए। गीत, मुझे ब्लैक कॉफी पिलाओगी? बेचारे माँ, कितने थक गए होंगे ना। और ये सब मेरी वजह से हुआ। ना ही वो मुझे घर छोड़ने आते, और ना ही उन्हें मीटिंग के लिए लेट होता, और ना ही उन्हें वो फाइल लेने के लिए वहां जाना पड़ता। काश मुझे गाड़ी चलानी आती तो मैं अपने आप गाड़ी चलाकर घर आ गई होती ना। ब्लैक कॉफी। अरे धनतेरी इतनी जल्दी सो गई? और करती भी क्या, मेरा इंतजार करते करते आंख लग गई होगी। चलो अच्छा है कि सो गई। नहीं,
नींद खराब हो जाएगी। गुड नाइट नंदिनी। सही है, इसे कहते हैं इंसान का बदलना। ये नहीं कि लेट आए तो माफी मांग लो, बस उल्टा आकर सो गए। एक पैसे की फिक्र नहीं है उन्हें मेरी। ठीक है, मुझे भी कोई परवाह नहीं है उनकी। क्यों गुस्सा हो रहे हो जी? आप मान भी जाओ ना। हाथ छोड़ो प्रीतो जी। हाँ जी, जान लेने का इरादा है क्या? जो ऐसे मुंह मोड़ रहे हो प्रीतो से। प्रीतो जी मेरे साथ मजाक मत करो, मैं बहुत ही सीरियस मूड में हूँ। हाँ लो जी, कर लो बात। मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ? लकी जी, आप बताओ ना, आपको खुश करने के लिए क्या करूँ? आप जो बोलोगे ना, प्रीतो वो ही करेगी। पक्का? कैसे बात कर रहे हो जी? प्रीतो तो आपके लिए जान भी दे देगी। तो ठीक है प्रीतो जी। जी मैं तो ना बस इतना चाहता हूँ, आप बस ईमानदारी से अपना थोड़ा सा वजन कम कर लो जी। और जिस तरह से आप खाते रहते हो ना, इस तरह से तो आप और भी मोटे हो जाओगे, तो आपका वजन और बढ़ जाएगा जी। तो बस थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल रखो जी। लकी जी, इसका मतलब मैं खाना पीना छोड़ दूं जी? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो थोड़ी जी, मैंने कब का खाना पीना छोड़ दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस थोड़े से पतले हो जाओ। शादी से पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा लकी जी। शादी के पहले आपको प्रीतो ऐसी अच्छी लगती थी। सही कहते हैं सब, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और। प्रीतो जी आप मेरी बात का ना गलत मतलब निकाल रहे हो। तो सही मतलब क्या है लकी जी? यही ना कि अब मैं आपको पसंद नहीं हूँ, आपको पतली लड़कियां पसंद है। तो जी आप रो क्यों रहे हो? मुझे मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आपकी कोई बात नहीं सुननी लकी जी। हर बात उनकी करा, सारी बात ही उल्टी हो गई। प्रीतो जी को पतला होने के लिए कैसे मनाऊं? मान मान कि मान कहाँ चले गए? अभी तो उन्होंने कहा उन्हें ब्लैक कॉफी पीनी है। मान गीत
जब नई दुल्हन घर में आती है बिल्कुल इसी तरह कलश रखकर उसे गृह प्रवेश करवाते हैं। गीत, बिल्कुल इसी तरह। एक बार फिर से गीत, मेरी जिंदगी में प्रवेश करो, मेरी जिंदगी में प्रवेश करो, मेरी जिंदगी में प्रवेश करो। दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। एक मिनट गीत, गीत वो आलता नहीं था तो पाउडर को आलता समझ लो और मेरी जिंदगी में, मेरे घर में प्रवेश कर लो। सॉरी गीत, वो घर में जो कुछ भी था उसे बस इतना ही इंतजाम कर सका। इससे ज्यादा रस्मों के बारे में मैं नहीं जानता। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसे संभाल के रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आपका यूं इस तरह पूजा की थाली रखकर मेरे सामने खड़े रहना, कलश गिराकर